अब आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें x इज इक्वल टू 4/5, ब्रैकेट में आप देख रहे हैं x प्लस 10। हाउ टू सॉल्व दिस? क्या आप 4/5 पूरा एक साथ कर लेंगे? नहीं, आपको सबसे पहले, बिकॉज दिस इज इन मल्टीपल, तो फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 4/5 विद x, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 4/5 विद 10, एंड देन आप देखेंगे क्या आपके पास वैल्यू है, एंड उसके बाद यू विल शिफ्ट द वैल्यू। तो लेट अस सी, हमारा क्या हुआ, x ये आया हमारा 4/5 इंटू एक्स माइनस 4/5 इंटू 10। सो अभी हमने इंटू 10 करा, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप ओरल भी कर सकते हैं। सो हमारे पास वैल्यू आई x 4/5x माइनस 40/5। आपको मल्टीप्लीकेशन का मालूम है, न्यूमरेटर गेट्स मल्टीप्लाइड एंड डिनोमिनेटर गेट्स मल्टीप्लाइड। सो नाउ अब आपके सामने क्या देख रहे हैं, वेरिएबल आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इज इक्वल टू, तो आई विल टेक वेरिएबल्स ऑन वन साइड। सो x ये प्लस का है, इट विल बिकम माइनस 4/5x इज इक्वल टू माइनस 40/5, क्योंकि ये तो हमने शिफ्ट करना ही अभी नहीं किया है। सो दिस इज द फ्रैक्शन, यू विल फाइंड आउट द एलसीएम। 5 is the LCM, so you will multiply numerator with 5, this becomes 5x, और ये हमारा 4x है, and this is minus 40/5। क्लियर हुआ? तो 5x माइनस 4x कितना हुआ, 1x। कभी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि इसका कैसे करें, यू टेक द न्यूमरल्स, 5 माइनस 4 कितना हुआ, 1, बस उसके बाद आप x लिख सकते हैं। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x क्योंकि 1 है तो हम 1x लिख सकते हैं या x लिख सकते हैं, x/5, आई एम डूइंग इट हियर फॉर योर कन्वीनियंस। सो ये हमारा क्या आएगा, हम इसको लिख सकते हैं x/5 माइनस 40/5। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 40/5, और बिकॉज दिस इज इन डिविजन यहां पे हो गया मल्टीप्लीकेशन। सो 5 गेट कैंसल्ड आउट। नाउ यू नो द आंसर, क्या हुआ, माइनस 40। यस, हमारा फाइनल आंसर आया माइनस 40। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। सो ये हमारा एक वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, तो वी नीड टू shift the variable on one side. So this becomes 2x/3 minus 7x/15 is equal to 3 minus 1. आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं कि ये पूरा एक फॉर्मेट है, इसके साथ इसका रिलेशन में प्लस है तो वी विल टेक इट माइनस, मल्टीपल नहीं है तो इसको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। सो अगेन वी हैव टू सॉल्व, ये हमारा 15 इज द एलसीएम, तो दिस थिंग विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हमारा हो गया 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 2, बिकॉज 3 माइनस 1 इज 2। 10x माइनस 7x कितना हुआ, 3x। 3x/15 इज इक्वल टू 2, तो x कितना हो गया, x इज इक्वल टू 2 इंटू 15/3। नाउ बिकॉज दिस इज, जो इस वेरिएबल की हम ये वैल्यू शिफ्ट कर रहे हैं, दिस इज इन मल्टीपल, तो हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। 3 5s are 15,
तो हमारा आंसर आ गया 2 into 5 that is 10. तो हमारा फाइनल आंसर आया x is equal to 10. So you know, ऐसे हमारा द मेथड इज सेम, बस थोड़े सा कॉम्प्लिकेशन, धीरे धीरे और वैल्यूज बढ़ रही हैं. एंड अगर हमें मालूम है फ्रैक्शंस को हाउ डू वी सॉल्व, हमें ये मालूम है वेरिएबल को हाउ वी हैव टू शिफ्ट ऑन वन साइड, वी कैन डू द सम्स वेरी इजली. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 2y plus 5/3 is equal to 26/3 minus y. अब कैसे? अगेन यू नो वी विल शिफ्ट द वेरिएबल्स. तो 2y और ये क्या हो गया प्लस y इज इक्वल टू 26/3 और ये हो गया माइनस का 5/3. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो 2y प्लस y, तो प्लस y मीन्स 1y, 2 plus 1 is 3, so this will become 3y. और ये तो आपके लिए बहुत इजी हो गया बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम, तो हमने 3 अपना कॉमन लिया, ऊपर लिखा 26 minus 5. ठीक है. सो 3y हमारा किसके इक्वल हो गया? 26 में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट करा, इट बिकम्स 21/3. सो y की वैल्यू क्या आ गई? 21/3 इंटू 1/3 बिकॉज दिस इज 3y. हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, सो हम लोएस्ट वैल्यू में ला सकते हैं. 3 7s are 21, तो y की वैल्यू कम्स आउट टू बी 7/3. So y is equal to 7/3. So in this way we try to find out the required answer. So देख रहे हैं आपके कैसे हम एक एक स्टेप आगे करते चले जाते हैं और we can solve the sum. यहाँ पे हमने y को इधर शिफ्ट करा, लेकर गए, तो एवरी टाइम जब आप ये अपना करने के बाद आई विल प्रेफर एक बार चेक करें आपने साइन तो ठीक लगाया है, कहीं साइन में मिस्टेक तो नहीं करी. तो हम ऐसे चेक करते हैं, माइनस y है, यहाँ पे प्लस y है, वेरी गुड. यहाँ पे प्लस 5/3 है, यहाँ पे माइनस 5/3, दिस इज वेरी गुड. अब हमारा 2 + 1 3 हमने ठीक करा. 26 minus 5 कितना होता है? 6 minus 5 1 होता है, तो ये हो गया 21. ठीक है. अब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने चेक करा, ये 3 into y है, हमने रेसिप्रोकेट करा, यस करा. दिस मीन्स हमने सम बिल्कुल ठीक किया है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपका 3m is equal to 5m minus 8/5. क्या करेंगे आप बताइए? 5 को शिफ्ट कर दें. ओके, 5m कर दिया हमने शिफ्ट. अब तो यहाँ पे अब देखिए, इसमें यू शुड रिमेंबर कि यू शुड नॉट मिस माइनस का साइन. माइनस का साइन इज वेरी कंपल्सरी, क्योंकि यहाँ पे -8/5 है. तो 3m minus 5m कितना हुआ? -2m, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3 और 5 से पहले क्या साइन है? माइनस का, इसलिए -2m इज इक्वल टू -8/5. अब हमें क्या करना है? वी हैव टू टेक 2 ऑन द अदर साइड. तो -m इज इक्वल टू -8/5 इंटू 1/2. कैन वी टेक टू द लोएस्ट वैल्यू? यस, हम यहां ही पर क्रॉस कर सकते हैं. हम 2 4s are 8, तो हमारा आंसर आया -m इज इक्वल टू -4/5. नाउ देयर इज सम मोर थिंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑन बोथ साइड्स देयर इज अ माइनस साइन, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. This means we can write our final answer m is equal to 4/5. We can write answer in this way. Is this thing clear to you?
when minus signs are on both sides of equal to, we can cancel out the signs और we can take it to be positive. So देखिए आपको हर टाइप के सम्स में there is a different learning कि नए नए कॉन्सेप्ट्स you are learning. So इस सम्स को आप एक बार मैं 1 मिनट के लिए रुक रही हूँ, बोर्ड को आप बहुत ध्यान से देखें हमने कहां से कहां शिफ्ट करी है. हमने अपने साइंस पे बहुत ध्यान रखा है. यहाँ पे क्योंकि माइनस था 8 से पहले तो वी रिटेन दैट माइनस का साइन एंड देन वी कंटिन्यूड विद अवर कैलकुलेशन. आप सोचें अगर एक माइनस का साइन आपने 8/5 से मिस कर दिया होता तो आपका आंसर +4/5 की जगह -4/5 आता. व्हाट डू यू थिंक, ये ठीक होता आंसर? नहीं. सो इसलिए आप जब जो चीज आप करते हैं डू इट विथ फुल अटेंशन so that you should avoid all silly mistakes. Do you get this? So kids, this was the learning for today. अब आप लोग जो हमारे जो वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स हैं उस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. उनके साथ भी आप क्या लर्न कर रहे हैं कि देयर आर वैल्यूज. जब आपको ब्रैकेट से पहले कुछ नंबर दे रखा होता है तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर और उसके बाद तब आपको एक इक्वेशन मिलेगी दैट यू विल सॉल्व. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न some more things, we will do some more sums and let us see. अभी जो हमारे सामने अभी इक्वेशंस थे, अब जो हमारे प्रॉब्लम सम्स लैंग्वेज सम्स आएंगे उसमें भी आपको ऐसे खुद अपनी इक्वेशन बनानी होगी जिसमें दोनों साइड आपको जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें वेरिएबल रखना होगा. तो these all things we will learn in the next session. तो till we meet again, take care, bye.